विशाल उदासीन आकाश के नीचे एक शांत पड़ोस सूरज की सुनहरी चमक में नहाया हुआ है। शांत दृश्य के बीच दो बिल्ली के आकार सोनू और मोनू चंचल हरकतों में लगे हुए हैं। उनके विपरीत व्यक्तित्व तुरंत स्पष्ट है। जिम्मेदार सोनू हमेशा सतर्क निगाहों से देखता है कि शरारती बहन मोनू अपनी अगली साहसिक योजना कैसे बनाती है। उनकी बहन का बंधन स्नेह और चंचल प्रतिद्वंद्विता से बुना गया एक टेपेस्ट्री एक शांत दिन की पृष्ठभूमि के खिलाफ खुलता है। टॉमी एक बड़ा कुत्ता शांतिपूर्ण पड़ोस में गश्त करता है। उसकी आंखें एक अनोखी अटूट विश्वास से तेज हैं। टॉमी के लिए हर बिल्ली एक दुश्मन है, जो अंधेरे में छिपा हुआ एक दुश्मन है। सोनू और मोनू के खेलने की आनंदमय आवाजें शांति को भंग कर देती हैं। अनजाने में टॉमी की आदिम प्रवृत्ति को ट्रिगर करती हैं। बच्चों को देखते ही टॉमी की गुस्से भरी गूंजती हुई चीख निकलती है, जिससे दिन की शांति भंग हो जाती है। धूप से सराबोर पड़ोस में मोनू की चंचल म्याऊ शांतिपूर्ण हवा को चीरती है, क्योंकि वह टॉमी की बेशकीमती हड्डी पर नजर रखता है। एक तेज शरारती चाल के साथ मोनू हड्डी छीन लेता है। उसकी चंचल चोरी से टॉमी में क्रोध की चिंगारी भड़क उठती है। टॉमी क्रोध के बवंडर कार्रवाई में विस्फोट करता है। उसकी क्रोधित भौंकें गूंजती हैं, क्योंकि वह पीछा करता है। शांत पड़ोस उनके उच्च दाम वाले पीछा के खेल के लिए एक मंच में बदल जाता है। हर कोई जीतने के लिए दृढ़ है। पेड़ के ऊपर मोनू शाखाओं से बुरी तरह चिपकी हुई है। उसका डर तेज धूप में एक स्पष्ट उपस्थिति है। वह नीचे देखती है, एक चक्करदार गिरावट, और उसका संकल्प बिखर जाता है। आंखों में आंसू भर आते हैं, जिससे दुनिया हरी और भूरी धारियों में धुंधली हो जाती है। प्रत्येक सिसकी उसके शरीर को तोड़ देती है। आकाश की विशालता के खिलाफ एक छोटा कमजोर आंकड़ा। उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती है। उसके गले में एक मूक चीख फंस जाती है, क्योंकि घबराहट छा जाती है। अकेली और बेनकाब मोनू के आंसू खुरदरी छाल के साथ मिल जाते हैं, जो उसकी बढ़ती निराशा का प्रमाण है। एक विशाल पेड़ की छाया में सोनू धीरे धीरे कदमों से टॉमी के पास जाता है, उसके हाथों में सावधानी से दूध का एक कटोरा पकड़े हुए। सोनू ने टॉमी के सामने रखते हुए सफेद कटोरा हरी घास पर अलग दिखता है। टॉमी दूध पीता है। हर घूंट के साथ उसकी बेचैनी पिघल जाती है। अब जब टॉमी शांत हो गया है, तो सोनू धीरे से पेड़ के नीचे झुकता है। उसकी निगाहें परछाइयों को खोज रही हैं। सोनू धीरे से मोनू को जमीन से उठाता है। उसका स्पर्श कोमल और आश्वस्त करने वाला है। टॉमी की समझ में आता है, रहस्य स्पष्ट है। बिल्लियां उसके दुश्मन नहीं हैं, बल्कि संभावित दोस्त हैं। एक परिवर्तन होता है, क्योंकि टॉमी बिल्लियां अब अविभाज्य धूप से भरे आकाश के नीचे खेलते हैं। उनकी हंसी पड़ोस में गूंजती है। साथ साथ यह अकल्पनीय तिकड़ी दैनिक रोमांच शुरू करती है। उनका बंधन हर साझा खेल और फुसफुसाए गए रहस्य के साथ गहरा होता जाता है। उनकी आनंदमय यात्राएं उनके परिचित पड़ोस की पृष्ठभूमि के खिलाफ दोस्ती का एक जीवंत चित्र प्रस्तुत करती हैं, जो नए सामंजस्य का प्रमाण है।